हेलो माय ब्यूटीफुल लियो सिंह राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो 1 से लेके 15 अप्रैल आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है और आपकी भाग्य डेस्टिनी क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज लेकर आ रही है, किस चीज़ से आपको बचाना चाहती है, इस रीडिंग के माध्यम से आपको पता चलेगा। और जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप रिसीव करोगे उसके लिए मैं आपको रेडी करूँगी। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ ताकि आप सभी के लिए कार्ड्स और मैसेजेस आ सके। भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। 3333 1111 लिखकर अलाइन हो जाए। 888 या जो भी एंजलिक नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो 8 की एनर्जी बहुत है, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो इसे ज़रूर लिखना, ठीक है। प्लीज़ भगवान ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अगर आपका लव लाइफ है, लव लाइफ में इश्यूज़ चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के साथ, इन लॉज के साथ, अगर आप सिंगल हैं, लव लाइफ में कोई नहीं है, हेल्थ कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, तो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इन सारे टॉपिक पे अपनी रीडिंग ले सकते हो, पेड रीडिंग, दुनिया के किसी भी कोने में। जैसे किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है और परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी रीडिंग होगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इतना तो है। तो ज़रूर कांटेक्ट करना। जीमेल है, जीमेल पर डायरेक्टली मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे मिल जाएगा। उसके बाद आपको फेसबुक का भी जेन्युइन लिंक मिलेगा। मैंने फेसबुक भी क्रिएट किया है, जो भी फेसबुक पे है और इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इंस्टा पे है तो इंस्टा का भी लिंक दिया गया है, जिस तरीके से इंस्टा पे करते हो कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो करें और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराएं, ओके। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हैं, तो ये भी टॉपिक कर सकते हो कवर। चलो अब यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैरिज बेल की एनर्जी है, तो चांसेस ये है कि आपकी शादी फिक्स होगी या शादी इस महीने होने वाली है। यहाँ पे भी शादी की एनर्जी है और ये भी शादी की एनर्जी है। अब आपका ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, यस मैम मैं शादी करने जा रही हूँ, या मेरी शादी फिक्स हो रही है, थैंक यू सो मच। तो जब शादी करने जा रहे हो टेंशन मत लो, बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही अच्छे तरीके से शादी होते हुए दिख रही है। सो मच टू सेलिब्रेट। 1 से लेके 15 के बीच में आपकी शादी काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी अच्छे तरीके से, सारे रिचुअल्स और रीति रिवाज के साथ हो रही है, ठीक है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आ रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में, यस, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस दिख रहा है। हो सकता है कि शादी तो कुछ लोगों की दिख रही है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, वेडिंग, या हो सकता है किसी और की शादी में जाना पड़ जाए, या अपने बच्चों की शादी कराना चाहते हो, उसके लिए अच्छे पार्टनर ढूंढ रहे हो, वो पॉसिबल हो रहा है। हो सकता है शादी हो जाएगी, उसके बाद सेफ आप फील करोगे, सिक्योर फील करोगे, सपोर्टेड फील करोगे। कुछ लोगों का हो सकता है कि कुछ करियर में ग्रोथ हो गया और सक्सेसफुल मोमेंट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, लाइफ को फिर से जीने की इच्छा दिख रही है, रिजुविनेशन की एनर्जी है। ऑस्पिशियस किसी फंक्शन में, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में आप जा रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है रीचिंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आफ्टर एफर्ट। जैसे होता है ना कि 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, देखो अब क्लियर हो गया। तो ऐसा भी कुछ लोगों का दिख रहा है। ये एक आपकी ऐसी पर्सनल खुशी है जो कोई छीन नहीं सकता, ये लाइफ टाइम रहेगा। ये खुशी जो आपने अपने मेहनत से बनाई है अपने करियर के लिए, ये भी हो सकता है। इंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट तो मैंने आपको बता दिया। इमोशनली सिक्योर रहोगे, किसी के साथ स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। आपके करंट रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी हो सकती है। और करियर का तो आपने अपने मेहनत से बनाया है, ये कोई खुशी जो है छीन नहीं सकता। करियर में आप एक स्टेबल फेस पे आ रहे हैं, जैसे आपका कोई जॉब परमानेंट होते हुए दिख रहा है, ऐसा भी मैं आपको बता सकती हूँ, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात यहाँ पे ये है, हो सकता है आप खुद किसी प्रॉब्लम से, इलनेस से, कोई बीमारी, कोई इशू, उससे अब रिकवर कर रहे हो। डॉक्टर ये आपको बताने वाले कि देखो तुम्हारा बॉडी जो है रिकवर हो रहा है, सेल रीजनरेट हो रहा है, तुम रिकवर कर रहे हो। ये बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। अब बोलोगे मैं तो बीमार नहीं हूँ, हो सकता है कि अगर आपके घर में है तो हो सकता है कि उनकी रिकवरी हो रही हो और आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हो। मनी मनी मनी, पैसे ही पैसे आ रहे हैं। कोई लॉफुल केस चल रहा है आपका, लॉफुल अर्निंग कर सकते हैं, लीगल केस, किसी को हरा रहे हो और आपके फ़ायदे हो रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट आपका आगे बढ़ रहा है, डर आपका ख़त्म हो रहा है और प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। फ्रूटफुल इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू जो आप देने जा रहे हो वो फ्रूटफुल रहेगा।
कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, नेगोशिएशन कराना चाहते हो कि इस दाम पे मुझे मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, और आप फॉर्चुनेट हो या फिर अपना कुछ प्लानिंग सेट कर रखा है कि इतने दाम में मुझे, इतने प्राइस में मुझे पैसे खरीदने हैं, तो वो चीज़ आपका पॉसिबल हो रहा है। किसी तरह का कोई डेंजर है, कुछ डेंजर नहीं रहेगा, सारे डेंजर से आप फ्री हो रहे हो, ठीक है। और गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पड़ रही है। हेल्थ, जिसका भी हेल्थ इश्यूज़ है उसका सॉल्व होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा स्किलफुल आपको होना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्किलफुल आपको होना पड़ेगा। तो जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उस स्किल पे काम करना शुरू करो। अब उसके लिए आपको कहीं घर छोड़कर दूसरी जगह, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री ही शिफ्ट क्यों ना करना पड़े, करना होगा। लिविंग होम की एनर्जी है, अ चेंज इन प्रायोरिटीज़। ये समय वक्त है, जो चीज़ आपको डरा रहा था, पेन दे रहा था, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, चाहे आप उससे कितना ही प्यार क्यों ना करते हो, पर उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो, उस चीज़ को आप छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वॉकिंग अवे, लेट गो की एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो जो आपके लिए समथिंग मोर मीनिंगफुल हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या कोई न्यू पर्सन हो, कोई बिग चेंजेस। मुझे ऐसा लगा हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं, ठीक है। और आप उससे बहुत प्यार करते हो, उसके लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हो, और वो बंदा आपके कॉन्फिडेंस को ही लो कर रहा है, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो रही है तो वो आपसे कनेक्ट नहीं है, ऐसा भी कुछ कुछ रहता है। तो वैसे चीज़ों को, और उसको आपने प्रायोरिटी बना के रखा है, तो अब समय आ गया है, वक्त आ गया है, यू डिज़र्व मोर देन दिस। और अपनी प्रायोरिटी चेंज करते हुए उस चीज़ को, उस समथिंग बिहाइंड छोड़ दे रहे हो, जॉब हो, रिश्ता हो, सिचुएशन हो। इमोशनली थोड़ा डिसअपॉइंट रह सकते हो, मैं क्लियर बोलूँगी, ठीक है। और थोड़ा अनफुलफिल, और थोड़ा सा कुछ लोग एम्प्टी फील कर सकते हैं। जिसकी शादी हो रही है उसकी तो हो रही है, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ लोगों का मैंने बता दिया कि रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। थोड़ा एक्शन लेने में डर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे एनर्जीज़ हैं, अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे करियर का मैं बताती हूँ कि करियर में क्या करना चाहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे एग्रीकल्चर फील्ड में आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ग्रो करोगे। होम मेकर, मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोडक्शन, मशीन ऑपरेटर, असेंबलर, वेल्डर, अब दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये सारे काम आपके प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। हेल्थ एंड वेलनेस, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रोनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। और मैं बता रही हूँ आपको, प्लीज़ पॉजिटिव रहना। और जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक का जेन्युइन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैनल ओपन करोगे, लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक करके आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले, ठीक है। मैसेज करो, आपकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, चाहे कुछ भी हो दिक्कत, ठीक है, कांटेक्ट करना। अब देखो, फिशिंग से रिलेटेड हो, एंड आपका करियर पॉलिटिक्स में हो सकता है, ठीक है, रिटेल का काम हो सकता है, सोशल वर्किंग हो सकता है, थेरेपिस्ट, काउंसलर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन सर्विस, एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस, मिलिट्री, आर्मी, मरीन, स्पेस, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग पे।